प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास फरीदाबाद, हरियाणा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म के समय पे पंचांग क्या बन रहा था, मतलब तिथि, वार, नक्षत्र, अयन, योग, करण और गण और चंद्रमा। गण, वर्ण, चंद्रमा, वार। तो माघ माह में जन्म होता है, इस वजह से व्यक्ति दूरदृष्टता रखता है। एक एक चीज स्पष्टतया समझ में आ जाएगी। जो जातक, जैसे सूर्य यहाँ पे कहाँ बैठे हैं, मकर राशि में, तो मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो वो धनु राशि को पार करके उत्तरायण में आ जाते हैं। उत्तरायण के सूर्य बलवान माने गए हैं और ये आत्मविश्वास की वृद्धि करने वाले होते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सामाजिक होना चाहता है, या ये कह सकते हैं कि वो समाज का मजबूत व्यक्ति बनना चाहता है। उसकी महत्वाकांक्षा ये होती है, या उसकी इच्छा ये होती है कि वो समाज में पूजनीय हो, लोग उससे कभी भी बेअदबी से पेश ना आए। शिशिर ऋतु में जन्मे जो लोग होते हैं उनका प्रत्येक कार्य थोड़ा विलंब से होता है। शुक्रवार को जन्मे हैं, शुक्रवार को जो लोग जन्मे होते हैं वो देखने में बड़े सुंदर होते हैं। उनकी फैशन की समझ बड़ी अच्छी होती है। ज्ञानी और अनुभवी होते हैं, पर कामोत्तेजक भावनाएं भी कई बार इनमें थोड़ी ज्यादा देखी जाती हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता, या मैथुन करता रहता है, या कल्पनाओं में भी जीता रहता है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, हमारे जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वीर्य की सुरक्षा की बड़ी महत्ता है, बहुत महत्ता है। हाँ, शास्त्र में क्या कहा, देवी भागवत में लिखा कि जो व्यक्ति शंख को ऐसे ही जमीन पे रख देता है, जो व्यक्ति रुद्राक्ष को बिना कपड़े के या बिना किसी पात्र के ऐसे ही जमीन पर रख देता है, या जो व्यक्ति वीर्य को ऐसे ही भूमि पर गिरा देता है, नष्ट कर देता है, कल्पनाओं के पाश में बंध करके, उस व्यक्ति को भयंकर पातकी दोष लगता है और कई कई जन्मों तक वो नरकगामी होता है। तीनों, चंदन भी, चंदन की लकड़ी अगर आप ऐसे ही जमीन पर रख देते हैं तो उसका नरक दोष लगता है। कुशा, जो आप कुशा की घास देखते हैं, उस कुशा की जड़ का स्पर्श ऐसे ही जमीन पर नहीं होना चाहिए। उसको किसी पात्र में, किसी पॉलिथीन में, किसी थैले में रखना चाहिए। अगर उस कुशा का स्पर्श जमीन से हो जाए तो जो रखने वाला व्यक्ति है उसको नरक भोगना पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो वैसे ही वीर्य की जो सुरक्षा है वो बड़ी मजबूती से हमें करनी चाहिए। ये समस्त जो हमारे शरीर की शक्ति है वो उसका निचोड़ है, वो उसका रस है, और वो आपके कमर के क्षेत्र में संग्रहित होता है। और जैसे जैसे आपकी साधना और तपस्या का बल, तपश्चर्या का बल बढ़ता जाता है, वो वीर्य का बल आपके मस्तिष्क तक पहुंचता है और फिर आप दिव्य आलोक से आलोकित हो जाते हैं। इसकी महिमा समझिए। आपको अगर पुरुषार्थ चतुष्टय, जितना भी धर्म अर्थ काम मोक्ष है, वो सभी में से सबकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य का, आप जब आज भोजन करते हैं तो उस आज किए गए भोजन का, वो भी पुष्ट भोजन, मांसाहार वाला भोजन नहीं, उस आज किए गए भोजन का 90वां दिन, जो 90 दिन होता है, उस दिन वो एक बूंद वीर्य का निर्माण होता है। तो सोचिए वो कितना रहस्यमयी है वो विषय, वो वस्तु, वो रस आपका कितना मजबूत है कि आपके संपूर्ण ऊर्जा का वो सार तत्व है, यौगिक है वो, उसमें सब कुछ समाहित होता है। आपके सोचने की शक्ति, आपके समझने की शक्ति, आपके काम को नियंत्रित करने की शक्ति भी उसमें है। वो तो उबाल मारेगा, काम का आवेग जब आता है तो भभका ऐसे चलता है, और वो ये नहीं देखता कि आप कितने लोगों के बीच में, वो बाजार में भी आपके ऊपर हावी हो जाता है। बस उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
बहुत आवश्यक होगा। तो इसे समझना है। एक पुस्तक है, उसका नाम ही है ब्रह्मचर्य पालन। आप इंटरनेट पे अगर उसे सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। उस पुस्तक को पढ़िए। और मैं ये बात कहूँ तो ये मैं यही कह रहा था दरअसल, पर ये शंख वाली बात बता दी। पर वस्तुतः अगर हमारे अंदर जो नपुंसकता आई है, अगर हम लोग दूसरों के पत्थरों से अपने घरों की कांच को फोड़ते हुए देख रहे हैं और अंदर से वीडियो बना रहे हैं, बात ध्यान गया मैं कहाँ बोल रहा हूं? तो आपके अंदर जो ये जो डरपोक होने की प्रवृत्ति है, जो आप डरपोक हो गए हैं, और बाद में फिर आपकी माताएं बहनें बाहर आकर के न्यूज़ और टीवी मीडिया वालों को कहती हैं कि देखो ये किया, वो किया, ये पत्थर मारा, वो किया, वो गालियां दी। तो ये जो आपके अंदर नपुंसकता हमारे सनातन और हिंदू भाई बहनों में आई है, वो इसीलिए आई है क्योंकि उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है। नहीं तो उबाल तो हमारे खून में है ना? पर आप जो ये आपके अंदर, अब मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, कोई छुपी हुई बात नहीं है। पर हम लोगों ने जो अपने आप को घरों में बंद कर दिया है और दुबक गए हैं, गीदड़ भी नहीं बने हैं, उससे भी नीचे चले गए हैं। तो ये इसलिए ही हुआ है क्योंकि हमने अपना ब्रह्मचर्य खोया है। लो बोल दिया, इसलिए ही हमने ब्रह्मचर्य खो दिया है। और इस वजह से ही वो हमारे माता बहनों को, जो बहसी लोग हैं, जो खूनी दरिंदे हैं, जो नरभक्षी हैं, नाखून उखाड़ने वाले हैं, इनकी मजाल बढ़ गई है। अब ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण यही करता है जो मैं कर रहा हूं। ब्राह्मण क्षत्रिय को क्षत्रियत्व के गुण का ज्ञान कराता है, वैश्य को उसके धनवान होने का ज्ञान कराता है, और शूद्र को उसकी सेवा करने के गुण का ज्ञान कराता है। और ब्राह्मण क्या करता है? यही करता है जो मैं कर रहा हूं। आपका ब्रह्मचर्य नष्ट न हो, आप अपने मंदिरों की सुरक्षा के प्रति गैर जिम्मेदार न हो जाएं, ब्राह्मणों की सुरक्षा के प्रति आपका भाव बुरा ना बन जाए, आपके अंदर जो मर्दानगी है वो नपुंसकता को प्राप्त न कर जाए। ये ब्राह्मण का काम है और वो मैं कर रहा हूं। मेरा काम तब हो जाएगा जब आप सभी नपुंसक हो जाएंगे। फिर हो सकता है कि मुझे अस्त्र शस्त्र उठाना पड़े अपने धर्म और देश की सुरक्षा के लिए, पर पहले तो आप ही को करना होगा। जितने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ब्राह्मण उन्हें उनका बोध कराता आया है और सबको एक सूत्र में बांधता आया है। ये बात है। शुक्रवार को जन्मे हैं, ये शुक्रवार पे ही इतनी बड़ी बात आ गई। और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, ये चंद्रमा जो है, ये शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत मानसिक तनाव देते हैं, थोड़ी बहुत बेचैनी देते हैं, थोड़ी लापरवाही देते हैं, और थोड़ा भविष्य का डर भी देते हैं। निर्णय लेने में व्यक्ति को दिक्कत होती है। वो कई बार अपने भविष्य के प्रति आशान्वित नहीं होता, सकारात्मक बोध थोड़ा कम होता है। अश्विनी नक्षत्र, ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। क्या कहा मैंने? ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। इस मंत्र का जप अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों को करना चाहिए। अपने माता और पिता की सेवा, उनको तीर्थ का दर्शन कराना, ब्राह्मण और गायों की सुरक्षा और उनको दान पुण्य पूजा पाठ अपने वित्त के आधार पर करना, ये अश्विनी नक्षत्र के जन्मे जातकों को निश्चित रूप से करना चाहिए। और क्या कहा कि कुशा की जड़, और देखो कुशा की जड़ की बात आ ही गई, तो अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं उनको कुशा की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये ग्रंथ की बात है, शास्त्र हमारे इसकी प्रमाण देते हैं। शुभ योग, ये बहुत अच्छा है। मतलब जैसे नाम, योग के नाम जो होते हैं वैसे ही आपके काम होते हैं, और शुभ योग में जन्मे लोग शुभ होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। क्षत्रिय वर्ण और देवगण होगा नक्षत्र के आधार पर। इस आधार पर व्यक्ति में क्षत्रियत्व का गुण है, देवत्व का भी गुण है। तो कभी कभी वो बिल्कुल ही परमात्मा के सन्निकट जाना चाहेगा, और कभी कभी तीव्र माया में उलझ करके अपने आप को बहुत बड़ा धनवान और सुखी बनाना चाहेगा। तो ये जो भावों का आवेग है
वो इसी वजह से आता है क्योंकि क्षत्रिय वर्ण है। तो क्षत्रिय वर्ण होने के कारण व्यक्ति समाज का पोषक हो जाना चाहता है, वो समाज को लेकर के चलना चाहता है, समाज में अपने पद और प्रतिष्ठा को लेकर के काफ़ी सीरियस है, वो इसको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है। और जो इसके अंदर धर्म का भाव आता है, जो त्याग का बल आता है, जो तपस्या करने का मन करता है, जो एकांत रहने का मन करता है, जो शांत रहने का मन करता है, जो एकदम बिल्कुल नितांत अकेले चले गए, तपस्या में चले गए, साधना में चले गए, एकदम केतु के स्वभाव को ग्रहण कर लिया। केतु कौन है? साधना। जो साधु संत महात्मा तपस्वी होते हैं वो वृक्ष के नीचे एकांत में अपने भगवान का, अपने आत्मा का परमात्मा से मिलाने के लिए नाम जप करते हैं, उनके लिए साधना में लीन रहते हैं, वो केतु है। तो वो वैसे ही भाव और गुणों को देने वाला होता है। और यहाँ केतु कहाँ बैठे हैं? दशम स्थान में। तो यहाँ सूर्य के साथ बैठे हैं और जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति लग्न में जिनका नीचभंग सूर्य ने किया है, क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, वो केंद्र में दिग्बली होकर बैठे हैं। तो कर्म के साथ व्यक्ति, कर्म जो है वो साधना से युक्त है। आपके कर्म में साधना भी जुड़ा है, वो टोटल सिर्फ कर्म नहीं है, उसमें त्याग भी है, तपस्या भी है, समर्पण भी है, दया भी है, क्षमा भी है, शीलता भी है, शील भी है, गुणवान भी है। तो ये जो सारी चीजें आ रही हैं ये इसी सूर्य और केतु के कारण आ रही हैं। ये आपकी जन्म कुंडली का पंचांग था। अब आइए आपकी कुंडली के ग्रहों से आपका परिचय करा देता हूं। आइए अब आपको मैंने जैसे कहा ये ग्रह परिचय कि जन्म कुंडली में कौन से ग्रह को कहाँ बैठना चाहिए था। तो मेष लग्न की कुंडली जिसके अधिपति स्वयं साक्षात मंगलदेव होते हैं। मंगल कौन है? पुरुषार्थ, आपका पराक्रम। तो प्रत्येक ग्रह का दो स्वरूप होता है, एक भौतिक और एक आंतरिक। तो जो आंतरिक परिचय है वो ये है कि आप अंदर से कितने पराक्रमी हैं, आपके अंदर कितना पराक्रम है। और बाह्य स्वरूप मंगल, जो जमीन है, भूमि है, वो मंगल का बाह्य स्वरूप है। वैसे ही इस कुंडली के लिए मंगलदेव लग्नेश होते हैं और 12वें भाव में बैठे हैं, अग्नि तत्व के ग्रह होकर के जल तत्व की राशि में, द्विस्वाभाविक राशि में। मेष राशि की कुंडली बनती है, मेष लग्न मेष राशि की कुंडली सफलता के योग कई गुना ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि लग्न भी वही और राशि भी वही। लग्नेश भी मंगल, राशि से भी मंगल। लग्न में ही चंद्रमा बैठ जाए तो व्यक्ति का इमोशन बड़ा हावी रहता है और वो निश्चित रूप से सबसे हृदय से जुड़ा होता है। लग्न के अधिपति का 12वें भाव में जाना और किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होना, बल्कि उल्टे उस पे राहु का असर है। उनके ठीक पीछे बुध बैठे हैं अति विशिष्ट कारक भाव में, सूर्य अति विशिष्ट कारक हैं। सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के शुक्रदेव नवम भाव में जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति उन्हें देख करके आपको धार्मिक और अनुभवी बना रहा है। लग्न के अधिपति के ऊपर राहु के प्रभाव से व्यक्ति के दिमाग में और जेहन में बहुत सारे विचार और उलूल जुलूल बातें चलती रहती हैं। उसके पास धन बचाने में उसको दिक्कत होती है और कई बार वो अपने व्यक्तित्व को बहुत मजबूती से उपस्थित नहीं कर पाता है लोगों के मध्य में। छोटे भाई बहनों से फायदा हो सकता है, छोटे भाई बहन पैसे बचाने वाले हो सकते हैं और साथ ही साथ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को लेकर के स्वतः अपने आप से ही लड़ाई कर रहा है। तो ये जो मतभेद है वो सबसे पहले हमारे अपने अंदर के मतभेद को शांत करना होगा। हमारे अंदर जो भीतर ज्वाला उठ रही है उसको धीरे धीरे शांत करना है। और वो कैसे शांत होगा? ग्रंथों के अध्ययन से। भागवत गीता, रामचरितमानस, महाभारत, गीत गोविंद, विनय पत्रिका, कल्याण, ये जो अध्ययन के विषय हैं, इसके अध्ययन से आप अपनी छोटी ही अवस्था को एक बड़ी अवस्था बना सकते हैं ज्ञान के मामले में, है ना। तो कहने का अर्थ है यहाँ लग्नेश के ऊपर राहु की दृष्टि और लग्न में ही गुरु और शनि के साथ चंद्रमा का बैठना, दशम और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के आपको महत्वाकांक्षी बना रहे हैं। तो जो जितनी भी महत्वाकांक्षा आई वो इस शनि के कारण है, जो कार्य करने का बल मिला वो इस सूर्य के कारण है, और जो मतभेद है घर परिवार में वो इस राहु और केतु के कारण है। आपकी आत्मा जब कभी भी मलिन होती है, कमजोर होती है, आत्मविश्वास टूटता है, वो इस सूर्य और केतु के कारण होता है और उसके ठीक पीछे शुक्र के कारण भी होता है। लग्न में जो शनि और चंद्रमा का मतभेद है वो काफी नहीं है, वो बहुत सामान्य है। मतलब 17 अंश के शनि हैं, 5 अंश के चंद्रमा हैं, तो 12 अंशों का अंतर हो गया। इतने अंशों पे विषदोष नहीं लगता है।
इस अवस्था में वो सिर्फ आपको ग्रहण दिख रहा है, विष दोष दिख रहा है, पर है नहीं। बशर्ते वहां पे काम कुछ और भी चीजें कर रही हैं, जैसे गुरु के और शनि के ठीक केंद्र में ही राहु और केतु बैठे हैं। तो इस हिसाब से व्यक्ति के जेहन में बहुत सारे उलूल जुलूल तथ्य निकल करके सामने आते हैं। इसका एक कारण और भी होगा कि जब राहु की नीच दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, राहु वृश्चिक राशि में कई बार नीच माने गए हैं, तो जब राहु की नीच दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी और ये अष्टमेश 12वें भाव में जाएंगे, लग्नेश होने के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी हैं, शुभ भाव में बैठे नहीं हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो आपके लग्नेश भी कई बार आपके शत्रु हो जाते हैं। तत्व का बल उन्हें मिला नहीं, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह है और जल तत्व में डुबाए तो मृत्यु को प्राप्त कर गया, जल अग्नि बुझ गई। इस हिसाब से व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार, आत्मविश्वास, पराक्रम, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कई बार दबी दबी सी मालूम पड़ती है। और जो चरित्रवान होने का गुण मिला, जो भगवान के प्रीति, भगवान में विश्वास, धर्म का पालन, है ना, जो उदारता आई, जो नैतिकता आई, वो क्यों कहां से? ये गुरु और सूर्य के केंद्र के कारण। तो जो आपके अंदर विलक्षणता होगी, जो आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपने धर्म और कर्तव्यों के प्रति जो आपका झुकाव है, वो इसी गुरु और सूर्य के कारण है। अगर ये केंद्र में नहीं होते तो आप इतने चरित्रवान भी नहीं होते। और जो ये कामोत्तेजक भावनाएं आती हैं, वो कहां से आती हैं? क्योंकि ये शुक्र जो शत्रु की राशि में बैठे हैं, उन पे जरा देखिए तो किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, न तो शनि, न तो मंगल, न तो राहु, न तो केतु। पर एक सिद्धांत है, यहां पे जो शुक्र बैठे हैं वो द्वितीय भाव में शुक्र वर्गोत्तम हो गए। और जरा ध्यान से देखें तो इस शुक्र के ऊपर भी यहां पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, न तो गुरु की, न तो मंगल की, न तो सूर्य की। शुक्र के ऊपर गुरु, बुध, शुक्र, चंद्रमा, किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। यहां भी शुक्र द्वितीय भाव में, यहां भी शुक्र वर्गोत्तम। तो इस हिसाब से शुक्र बलवान हो गए। तो अब होता क्या है कि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा है क्षीण, कमजोर क्षण चंद्रमा है ना जी, और जब उन पे शनि का प्रभाव आता है, ग्रह है, भाव से प्रभावित तो होगा ही, लग्न में शनि वैसे भी थोड़े कमजोर ही हो जाते हैं। तो इस हिसाब से जो व्यक्तित्व या दिमाग में जो विचार बनते हैं, और इस शुक्र से केंद्र में मंगल बैठे हैं, इस शुक्र से केंद्र में कोई ग्रह नहीं केतु, इस शुक्र से केंद्र में कोई ग्रह नहीं शनि, तो आपका जो ग्रह जहां बैठा है उससे चौथे और 10वें कौन सा ग्रह बैठा है, इससे उस ग्रह की शांति, भंग और प्राप्त होती है। तो शुक्र को जो यहां फल मिल रहा है, वो इससे सिर्फ यहीं से फल नहीं मिल रहा, बशर्ते ये यहां के मंगल से भी प्रभावित हो रहे हैं। और बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये शुक्र यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठे हैं, मतलब नवमांश चक्र में जब द्वितीय भाव में बैठे तो उनसे भी केंद्र में शनि राहु दोनों बैठे हैं 10वें स्थान में। तो शुक्र को जहां लगना चाहिए, जो ज्ञान और जो बल है, जो आंतरिक बल है, उसको जहां लगना चाहिए और जहां उसका विकास होना चाहिए, उसके मार्ग को वो अवरुद्ध कर देते हैं। लग्न पे जब चंद्रमा और शनि का प्रभाव हो जाएगा तो कई बार व्यक्ति के मन मस्तिष्क को एकाग्रता में जाते हुए नहीं देखा जाता है। उसका कंसंट्रेशन इस वजह से भी बिलो होता है, नीचे होता है, कम होता है, क्योंकि चंद्रमा पापक हैं और शनि के प्रभाव में हैं। और जरा ध्यान से देखें तो यहां जो 6वें भाव के स्वामी हैं वो बुध 11वें भाव में बैठे हैं मंगल और केतु के प्रभाव में। हालांकि यहां पापक ग्रह नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा, पापकर्त्री वगैरह नहीं लगेगा, पर फिर भी 6वें भाव के स्वामी का 11वें भाव में बैठना कहीं ना कहीं बुद्धि को शत्रुगत बनाता ही है। इस कारण से हमें हमारी आत्मा को, जो सूर्य हैं वो जब भ्रमित हो रहे हैं, जो उनका कंसंट्रेशन है, जो आत्मविश्वास है, उसको मेंटेन करने की आवश्यकता होगी। और वो कैसे होगा? तो होगा गाय की सेवा से, नित्य अच्छे ग्रंथों के अध्ययन से, रात को सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनने से, गीता जी का पाठ करने से, ब्रह्मचर्य आवश्यक है इसको अपने दिमाग में बिठा लेने से, तब जाकर के आपकी कुंडली को एक अच्छा बल मिलेगा। मतलब हमारा मन अगर कभी भटक रहा है तो उसमें जो प्रधान ग्रह है वो चंद्रमा है, क्योंकि वही अव्यवस्थित हो रहे हैं। अव्यवस्थित हैं भी नहीं क्योंकि लग्न में बैठे हैं और कोई उन पे दोष है भी नहीं, पर नीच के शनि के साथ। अब जरा ध्यान से देखिए तो यहां पे ये चर प्रकृति की राशि है और 3 ग्रह यहां एक साथ बैठे हैं। बाकी किसी भी भाव में 2 ग्रह भी एक साथ नहीं बैठे हैं, सूर्य और केतु। सूर्य तो ग्रह है पर केतु तो पारछाई मात्र। तो यहां पे ये ग्रह थोड़े कमजोर ही हो रहे हैं, क्योंकि चर प्रकृति की राशि में जब ग्रहों की युतियां होती हैं
तो वो कई बार कमजोर हो जाता है, या उस युति के कमजोर परिणाम के कारण चंद्रमा मानसिक शांति, मन की शांति, मन की शुद्धता, और शनि अपने कर्तव्य का बोध, गुरु धर्म और अधर्म का ज्ञान, इन सभी चीजों में शास्त्र और अशास्त्र की मर्यादा का पालन, वो टूटने लगता है, वो विचलित होने लगता है, वो भ्रमित होने लगता है, वो कंठाग्र नहीं होता, क्योंकि ये व्यक्तित्व है। और उसमें भी ये सारे ग्रहों को आपको प्रभावित करने का बल कहां से मिल रहा है? बल कहां से मिल रहा है कि वो आपके दरवाजे पे पत्थर फेंके? तो वो इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली के लग्नेश 12वें भाव में बैठे हैं, और बुध जो है वो नीचाभिलाषी हैं। तो समझने की जो शक्ति है कि मैं ये गलत कर रहा हूं, मैं ये सही कर रहा हूं, मेरी ऊर्जा कहां जानी चाहिए और कहां मुझे अपनी ऊर्जा का नियमन करना है, कहां लगाना है, वो मंगल के 12वें जाने के कारण, बुध के नीचाभिलाषी होने के कारण, लग्न में 3 ग्रह टूटते हुए बैठे हैं इस वजह से, और गुरु और नीच के शनि के बैठने के कारण, सूर्य राहु और केतु के संपर्क में होने के कारण ये कुंडली की कमजोरी भी बन रही है और कई बार मजबूती भी। सूर्य दशम स्थान में बलवान, गुरु लग्न में बहुत बढ़िया, चंद्रमा लग्न में एकाग्रता देते हैं, पर वो मजबूत नहीं है। अब इस कुंडली के एक एक भावों पे आपका ध्यान लेके आता हूं। जैसे लग्न के अधिपति 12वें राहु से दृष्ट, इस वजह से अपनी एनर्जी को व्यक्ति पहचान नहीं रहा। द्वितीय भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं और उसके साथ सप्तम भाव के स्वामी हैं। मारक की चर्चा यहीं कर लेते हैं। तो द्वितीय और सप्तम भाव मारक भाव होते हैं, तृतीय भाव भी मारक होता है। अष्टम भाव आयु है, इसका क्षीण सप्तम, इस वजह से आयु का ये और मृत्यु का ये विचार, मृत्यु का कारण और मृत्यु तीसरे भाव से देखा जाता है। तो द्वितीय और सप्तम भाव के अधिपति होकर के नवम भाव में बैठे, अगर इन्हीं भावों में बैठे होते तो ये मारक होते, क्योंकि शुक्र, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, इन 4 शुभ ग्रहों में सर्वाधिक मारक दोष गुरु को लगता है, दूसरे नंबर पे शुक्र को लगता है, तीसरे नंबर पे बुध को और चौथे नंबर पे चंद्रमा को लगता है। तो यहां पे शुक्र तो सप्तम भाव से संबंध बनाए नहीं, और न ही वो राहु और शनि मंगल के संपर्क में हैं। इस वजह से यहां वो मारक भाव के स्वामी होने के बावजूद भाग्य की वृद्धि, दाम्पत्य के लाभ और श्रेष्ठ दाम्पत्य का योग बनाएंगे, क्योंकि ये ग्रह मारक तो था, स्वामित्व इसे मारक भाव का मिला था, पर शुभ भाव में बैठने और वर्गोत्तम होने के कारण अब ये कुंडली के सुखों के दाता हो जाएंगे। दूसरा, तो फिर मारक कौन बनेगा? तो इस कुंडली के लिए जो लग्न बना है मेष लग्न, उसमें दशम और एकादशवें भाव के अधिपति होते हैं शनि, लग्न में बैठे हैं, और किसके साथ बैठे हैं? 12वें भाव के अधिपति के साथ, जो इस कुंडली के नवम भाव के भी स्वामी हैं, जिनके ऊपर किसी भी पाप ग्रह का भी कोई प्रभाव नहीं है। मतलब शनि के ऊपर भी राहु, मंगल, केतु आदि ग्रह का प्रभाव नहीं है। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे ये ग्रह भी, शनि भी प्रबल मारक नहीं होंगे। हाँ, नेचर के हिसाब से अपने गुण दोषों के आधार पर शनिदेव व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को विलंब में जरूर लेके जाएंगे। दूसरा, इस कुंडली में लग्न के अधिपति के साथ अष्टम भाव के अधिपति हैं, 12वें भाव में बैठे हैं और राहु की दशा है या राहु की दृष्टि है। इस कारण से मंगलदेव कभी कभी अपनी दशा अंतरदशा में, मतलब राहु में मंगल, उसी मंगल में शनि, या राहु में शनि, उसी शनि में मंगल का प्रत्यंतर, कष्ट देने वाली दशा हो सकती है। या मंगल की दशा में ही कई बार जातक को ऐसी बीमारी लग जाए जो लंबे समय तक उसका इलाज व्यक्ति को कराना पड़ता है, क्योंकि लग्नेश के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, और यही इस कुंडली की परेशानी भी हो सकती है। दूसरा, इस कुंडली में गुरु जो बैठे हैं वो 12वें भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। नवम भाव के अधिपति भी होते हैं, चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ लग्न में बैठे हैं। किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्व केंद्रे बृहस्पति, शुक्रो 10 सहस्राणि बुद्धो 10 शतानि च लक्ष्यमेकं तु दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति। लक्ष्यमेकं तु दोषाणाम, लग्न में गुरु 1,00,000 दोषों का शमन कर देते हैं। तो अब आपको जो प्रत्यक्षतया दोष मैं यहाँ बता रहा हूँ या जो नहीं बता रहा, उन सभी दोषों का शमन यहाँ पे गुरु कर देंगे। लेकिन 12वें भाव में लग्नेश और 12वें भाव के अधिपति लग्न में बैठे होने से व्यक्ति को कई बार, अब वो ग्रह कैसे मारेगा? तो अतिरिक्त व्यय के कारण मारेगा, जिम्मेदारियों के बोझ तले व्यक्ति दबा रहेगा, परेशानियों से व्यक्ति के जीवन में मन शांत नहीं होने के कारण उसको हेडेक होगी। प्रत्यक्ष रूप से ग्रह मारेगा नहीं, मृत्यु का कारण नहीं बनेगा, लेकिन परोक्ष रूप से आपके सामने
जीवन में ऐसे ही विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करके आपको हेडेक देगा, आपके मन को शांत नहीं रखेगा, घर में कलह का वातावरण रखेगा, घर छोड़ देने का मन करेगा, घर रहेंगे तो बाहर जाने का मन करेगा, बाहर रहेंगे तो घर आने का मन करेगा। परिवार के ही सदस्यों में ही आपका मतभेद होता रहता है कि नहीं मेरी मम्मी ज़्यादा अच्छी हैं, मेरे पिताजी अच्छे नहीं हैं, नहीं मेरी पत्नियाँ ज़्यादा अच्छी है, मेरा भाई अच्छा है, नहीं मैं आज से इससे नहीं बात करूँगा, मैं आज से इससे बात करूँगा। तो ये जो मतांतर है मत में, दिमाग में, वो इसी ग्रह के कारण चलता है, क्योंकि व्यक्तित्व जो है वो बहुत सन्निकट नहीं बैठा है, ये 0 अंश है, ये 360 है। पूरा घूम करके ये ग्रह आपकी कुंडली में 12वें में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठे तो लुप्त से यहाँ बैठ गए, नहीं, ये तुरंत यहाँ से उठ करके इतनी जगह की यात्रा 11 घर दूर जा करके वो 12वें भाव में बैठे हैं। अगर ये ग्रह लग्नेश यहाँ बैठे होते तो ये बात कहते कि चलो कोई नहीं, वो 30 अंश की का एक लग्न होता है, वो 31वें अंश वाले घर में बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ग्रह पूरा घूम करके और आपके लग्नेश 12वें भाव में बैठने का अर्थ है कि वो पूर्णतया एंड पे है, आप आकाश के इस छोर पे है और वो पूर्णतया आपके विपरीत है। इस वजह से आपके व्यक्तित्व से, आपके पराक्रम से आपका मेल नहीं हो रहा और आपके जीवन में जो विषम परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। हालांकि इस कुंडली में कोई गलत व्यय नहीं होगा, क्योंकि इस पे मैंने एक सिद्धांत बताया था कि 12वें भाव का अधिपति जब अष्टम भाव में बैठ जाता है और जन्म कुंडली में गुरु कमजोर होते हैं तो उस व्यक्ति का व्यय गलत क्षेत्रों में जाता है, शेयर में, सट्टे में, जुआ में, लॉटरी में, नशा में जाता है। लेकिन अगर गुरु लग्न में बैठे हैं और 12वें का अधिपति लग्न में बैठा है, लग्न का अधिपति 12वें में बैठा है, तो व्यक्ति का व्यय गलत जगह पे नहीं होगा, क्योंकि व्यय के नियंत्रण कर्ता भी गुरु ही होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु कमजोर हैं उस व्यक्ति का व्यय कमजोर है। सिर्फ लक्ष्मी के ही कारक नहीं होते गुरु, वस्तुतः ये धन के व्यय के भी कारक हैं। अगर आपका धन जुआ, सट्टा, लॉटरी में, वेश्यावृत्ति में जाता है, मांस भक्षण में जाता है, इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली के गुरु कमजोर हैं, क्योंकि सत्य और असत्य का परिज्ञान तो गुरु ही कराएंगे ना। वही तो बताएंगे कि हाँ ये सही जगह पे पैसा लगा रहा हूँ, ये सही जगह पे पैसा जा रहा है, ये धर्म में जा रहा है, ये सेवा में जा रहा है, ये परोपकार में जा रहा है, ये दान में जा रहा है। लेकिन अगर गुरु ठीक नहीं होंगे तो आपका धन जुआ में जाएगा, सट्टा में जाएगा, नशा में जाएगा, शराब में जाएगा, मद्य मांस में जाएगा। तो ये ज्ञान कौन कराता है? ये गुरु कराते हैं, जबकि यहाँ गुरु कमजोर नहीं है क्योंकि लग्न में बैठे हैं और लग्न में तो गुरु वैसे भी कारक होते हैं। उनकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पे है। नवम भाव पे अपनी दृष्टि, पंचम भाव पे मित्र की दृष्टि, सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नवम में बैठ करके सप्तम और सप्तमेश को देख लिए, तो गुरु की दृष्टि तो कहीं के लिए भी खराब नहीं है। इस वजह से इस कुंडली का व्यय खराब नहीं है। व्यक्ति जो कार्य कर देता है उसके बाद जो पश्चाताप होता है वो बुरा हो जाता है कि कई बार वो सही जगह पे पैसा खर्च किया, सही चीजें करता है, फिर भी उसमें बाद में उसका जो मन बुद्धि है, चित्त है, वो उसमें ही विकार ढूंढने लगता है। आप समझिए, अपने आप से मिलाना ही कुंडली विशेषण होता है। आपको मैं अपने आप से मिला दूं, आपसे मिला दूं, यही मेरा काम है। अब जरा ध्यान से देखें तो मारक ग्रह पे ही हमारी चर्चा थी। तो इस कुंडली में मंगल और राहु, मंगल और शनि और मंगल और बुध, ये दशाएं, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली के लिए तीसरे और छठवें भाव के स्वामी अब बुध पे आ गए, तो तीसरे और षष्ठम भाव के अधिपति होकर के एकादशवें भाव में नीचा भिलासी, इस भाव का अधिपति लग्न में। लेकिन बुध एकादशवें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, पर फिर भी एकादशवें भाव के अधिपति जब जन्म कुंडली में नीच के हो जाते हों और तृतीय और छठवें भाव का अधिपति जब एकादशवें भाव में बैठ जाता है तो इसका अर्थ होगा कि वो अपनी दशा काल में जातक से पाप करवाएगा। तीसरे, छठवें और एकादशवें भाव के अधिपति अपनी दशा काल में व्यक्ति से पाप करवाते हैं। तो बुध की दशा में हमें जब कभी भी कोई निर्णय लेना हो, जैसे बुध में राहु का अंतर हो, बुध में मंगल का अंतर हो या बुध में सूर्य का अंतर हो, तब हमें अपने बुद्धि पे बहुत ज़्यादा तर्क नहीं डालना चाहिए या बहुत ज़्यादा उसे अति आत्मविश्वास से युक्त होकर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बुध करवा सकते हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के सुखेश हैं, लग्न में बैठे हैं, या आपको धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, इमोशन, सेंटिमेंटल अटैचमेंट जो होता है, ये सारा जो प्रभाव बन रहा है ये चंद्रमा के कारण बन रहा है। लेकिन वहां बैठा कौन है? वहां बैठे हैं राहु, जो नाच रहे हैं, जो गा रहे हैं। परिवार के परस्पर जो सदस्य हैं वो एकत्रित नहीं है, ये राहु होने ही नहीं देते हैं। और दरअसल अभी चंद्रमा की दशा, सूर्य की दशा चल रही है, तो एक तो अलग से कठोरता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति लग्न में बैठे हैं, 12वें भाव के अधिपति के संग भी बैठे हैं,
तो इस आधार पर अब जरा ध्यान से देखिए, तो गुरु यहाँ 12वें और 9वें के अधिपति हैं। अब प्रश्न उठता है कि देवगुरु बृहस्पति किस भाव का फल करेंगे भाई? 2 भावों के स्वामी हैं। तो सिद्धांत है कि जब ग्रह 2 भावों का स्वामी हो और विषम संख्या की राशि में बैठा हो तो वो अपने 12वें यानी कि गौण राशि का फल करेगा। और अगर यही ग्रह सम संख्या की राशि में बैठ जाते तो ये मूल त्रिकोण राशि का फल करते। लेकिन गुरु यहाँ 12वें भाव के अधिपति हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ बैठ करके, और चतुर्थ भाव में पहले ही सूर्य राहु केतु का प्रभाव है, तो आंतरिक कलह जो इस परिवार में मचा होगा वो इस राहु और इस 12वें भाव के अधिपति, यहाँ गुरु 9वें भाव के अधिपति फिर कम होंगे, यहाँ 12वें भाव के अधिपति ज्यादा हो जाएंगे। और दरअसल वहां पे मंगल के बैठने के कारण जो एक मानसिक शांति सुख का जो मिलना चाहिए वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि व्यक्तित्व पे राहु का असर है, वो भ्रमित कर देता है। वो नाचने वाला, गाने वाला, बजाने वाला, ठुमका लगाने वाला, मायावी, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, परिवार के सदस्यों के बीच में मतभेद है, एक दूसरे से सब जो है वो कुछ न कुछ किचड़ पिचड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें मतभेद बना हुआ है, सारे लोग एकत्रित नहीं हैं, इकट्ठे नहीं हैं, सब एक दूसरे के फसाद के जड़ बने हुए हैं। तो ये जो एक विडंबना बनी हुई है वो इसी राहु के कारण है। तो हमें यहाँ पे ठीक करना होगा। वो ठीक कैसे होगा? तो वो ठीक होगा एकत्रित होने से। रविवार के दिन हो या प्रत्येक दिन शाम का काल, भोजन करने से पहले जब भोजन बन जाए, भोजन बनने के बाद सारे परिवार के सदस्य एक जगह इकट्ठा हों नियम से, और इससे आपके धर्म की सुरक्षा होती है। और एक कोई ग्रंथ उठाइए, गीत गोविंद उठा लिया, विनय पत्रिका उठा लिया, कल्याण पत्रिका, देवी भागवत, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, कोई एक उठा लिया और एक पेज ही पढ़िए, ज्यादा नहीं। प्रत्येक दिन एक पेज इधर का और एक पेज इधर का, पूरा एक कैसे होता है ना ऐसे, तो एक पूरा यहां से पढ़ दिया, एक पूरा यहां से, इतना ही पढ़ दिया, और वहां पे फिर मोर का पंख लगा दीजिए या कोई कागज लगा दीजिए, अगले दिन वहां से आगे। ऐसा करके देखिए, लक्ष्मी की प्रतिष्ठा, घर के लोगों की सद्बुद्धि, अपने धर्म की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी, और साथ ही साथ नितांत जो गरीब होगा उसके घर में भी लक्ष्मी का प्रवेश होने लगेगा। पर आप लोग ये करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कलयुग जो है वो माथे पे नाच रहा है, और व्यक्ति जब नाचता है तो क्या करता है? उसके पैर एक जगह नहीं रहते, उसके पैर पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों पे पड़ते हैं। तो यहां जब कलयुग सवार होगा, लोग कहते हैं माथे पे भूत नाच रहा है, तो भूत नाचेगा तो एक जगह तो वो स्थिर रहेगा नहीं, वो दिमाग के प्रत्येक तंतु को परेशान करेगा। तो परिवार के एक व्यक्ति के ऊपर अगर राहु की दशा लग जाती है, वो पूरे परिवार को मथ देता है। और राहु कुछ और नहीं, कलयुग ही है। तो ये कहाँ बैठा है? मानसिक सुख, मानसिक शांति वाले भाव में। इस वजह से अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो ये सिद्धांत मेरा अपनाइए। जो मेरा नहीं है, ये हमारे पुरखों की बात है। एक जगह इकट्ठा होना और इकट्ठा होकर के रामचरितमानस का अध्ययन करना, ग्रंथों की शरणागति धारण करना। और जब तक नहीं करेंगे तब तक ये परिवार का क्लेश, आप चाहे कितना ही धन कमा लें, ठीक नहीं होने वाला है। गारंटी लिख दीजिए, सुनहरे अक्षर में मेरा नाम लिख देना नीचे, नकुल पाराशर। क्लियर है? पंचम भाव के स्वामी हैं, दशम में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदार है और निश्चित रूप से उसका काम ठीक है। यहां इतना ही नहीं, यहां व्यक्ति अपने पिता के भाग्य के लिए साबित भी हुआ है, और भाग्यशाली ही साबित हुआ है, क्योंकि इससे ऊंचा सिद्धांत कुछ होता नहीं है कि पंचम स्थान का अधिपति है और दशम में बैठा है। जिस भाव में बैठा है उस भाव के अधिपति इस भाव को देख रहे हैं। तो दशम स्थान का अधिपति यो यो भावो स्वामी दृष्टो युतो वा, तो भाव का अधिपति अगर भाव को देखेगा तो भाव से संबंधित जितने भी क्लेश होंगे सबको समाप्त करेगा। तो व्यक्ति राजनीति में भी थोड़ी दिलचस्पी ले ले, समाज में उसकी दांत न कटे, इसमें भी दिलचस्पी होती है। वो समाज को अपने पास बुलाना चाहता है, वो किसी से मांगने नहीं जाता, वो नहीं चाहता है कि उसको 2 रुपए के लिए किसी के पास जाना पड़े। पर एक सिद्धांत यहाँ ये लागू होगा कि जब जन्म कुंडली के दशम स्थान से, बहुत ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के दशम स्थान से जब शनि और गुरु का संबंध बन जाए तो उस व्यक्ति का जो करियर होगा या जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है वो थोड़ी देर से धीरे धीरे मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दशम स्थान पे जब कभी भी गुरु और शनि का संबंध बन जाए तो ये दीर्घकालिक ग्रह हैं, दीर्घ मंदगामी ग्रह हैं, दीर्घ शरीर वाले, दीर्घ आकार के ग्रह हैं। तो जो बड़ा होगा वो धीरे धीरे चलेगा और जो छोटा होगा वो जल्दी जल्दी चलेगा। तो जितने भी ग्रह हैं नवग्रहों में वो गुरु और शनि से आकार में छोटे हैं। और राशियों के भी परिवर्तन की बात अगर आप देखेंगे तो शनि 2.5 वर्ष
और गुरु लगभग 12-13 महीने तक एक राशि पे रहते हैं। तो इसका अर्थ है कि जब कभी भी इनका संबंध दोनों ग्रहों का एक साथ होना चाहिए, दोनों ग्रहों का संबंध जब किसी एक भाव से हो जाता है तो वो उस भाव से संबंधित परिणाम में कमजोरी देते हैं, कमजोरी तो नहीं देते, विलंब देते हैं। तो गुरु दशम स्थान के अधिपति के साथ बैठे हैं और जन्म कुंडली में दशम स्थान का अधिपति दशम को देख रहा है, तो अपने भाव को देख रहा है, इस वजह से निश्चिंतता जरूर मिलेगी, लेकिन विलंब मिलेगा। छठवें और तीसरे भाव के स्वामी होकर के एकादश में पैसा किसी को नहीं देना है, बहुत ज्यादा मति बुद्धि खर्च नहीं करनी है, तर्क बल ज्यादा, अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि जो ज्ञान है वो तर्क नहीं करता, जो तर्क करता है वो अज्ञानी होता है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वो स्थिर है और जिसके पास अज्ञानता है वो उबलाया हुआ रहता है। चावल जब पक जाए तो बदबदाना बंद कर देता है, वो फिर आवाज नहीं करता, फिर शांत हो जाता है ना। और जब चावल पकने की स्थिति में होता है तो खूब उछाल मारता है, उसमें जो पानी डालते हैं खूब ऊपर जाता है, उड़ता है, तो वो पकने की प्रक्रिया है, पक जाए तो शांत हो जाए। तो वैसे ही यहाँ पे हमें पक जाना है और बिल्कुल शांत, धीर, गंभीर, स्थिर हो जाना है। सप्तम और द्वितीय के बारे में मैंने चर्चा कर दी। यहाँ पे आपको धार्मिकता, ज्ञान, मंत्र जप, ईश्वर में विश्वास, लेकिन अलग तरीके का राजसिक विश्वास है, राजसिक सेवा है। एक जो होता है वो सात्विक सेवा है, एक तामसिक सेवा है, एक राजसिक सेवा है। तो शुक्र चूंकि राजस तत्व के ग्रह होते हैं, उन पे गुरु की दृष्टि है, तो व्यक्ति में धर्म है, तो सात्विक भी है और राजसिक भी है। आरंभ में राजसिक रहेगा, बाद में चल करके सात्विक हो जाएगा। अष्टम भाव और लग्न के अधिपति राहु से प्रभावित, इस वजह से आयु अच्छी मिल जाती है। अष्टम भाव पे जब कभी भी, अष्टमेश पे जब कभी भी राहु हो जाते हैं तो व्यक्ति को बूढ़ा करके मारते हैं, मतलब आयु एक अच्छी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। 12वें नवम भाव के अधिपति इस कुंडली में और 12वें भाव के अधिपति होकर के देवगुरु बृहस्पति लग्न में, तो व्यक्ति के अंदर सेवा परायणता का गुण रहता है। दशम स्थान के अधिपति लग्न में, तो व्यक्ति कार्मिक होता है और सैद्धांतिक होता है, अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्यों के प्रति अनुशासित होता है, धर्मपरायण होता है, पुराणों का अध्ययन करने वाला, क्योंकि गुरु और शनि व्यक्ति को पुराणों का अध्ययन, धर्म का अध्ययन, संस्कारों का अध्ययन, कर्तव्यों का अध्ययन करने वाला बनाते हैं। एकादशवें भाव के अधिपति लग्न में, इस वजह से व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा और पूर्ति करने का बल। शनि की दशा में भी आप अगर चाहें तो कुछ भी काम कर सकते हैं, शुक्र की दशा में भी अगर चाहें तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, सूर्य, गुरु और चंद्रमा की दशा में भी अगर कोई काम करना चाहें, धर्म से, आध्यात्म से, सांसारिक से, भवन, भूमि, वाहन, गाड़ी, जो भी करना हो, आप इन सभी ग्रह की दशा में कर सकते हैं। 12वें भाव में मंगल हैं, अपने छोटे भाइयों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने पराक्रम को सही जगह पे लगाना होगा। अब बात करते हैं विभिन्न ग्रह जो नवांश और दशमांशा में कैसे बैठे हैं और उनका प्रतिफल वो कैसा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा मेष राशि में, नवांश कुंडली में वृष में, लग्न कुंडली में वो 5 अंश 51 कला अश्विनी नक्षत्र में, नवांश कुंडली में वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र में। आपको चंद्रमा की दशा धन देने वाली होगी और बुद्धि को श्रेष्ठ गति की तरफ ले जाने वाली होगी। इसी चंद्रमा की दशा में आपका व्यापार और दाम्पत्य भी ठीक होगा, पुत्र, संतान, दाम्पत्य, विवाह आदि के योग भी बनेंगे। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं विवाह नहीं करूं, अकेले रहूं, स्वतंत्र रहूं। ये आपके धर्म और आपके पुरुषार्थ की कमजोरी है और इसे बालकपन की स्थिति कह सकते हैं। आजकल के बच्चों में ये प्रायः स्ट्रगल बन गया है कि नहीं, विवाह नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे, मस्त रहेंगे, पर बाद में बड़ा भयंकर कष्ट होता है। इस वजह से या तो अगर सन्यासी हैं तो सन्यास धर्म का पालन करिए, और नहीं तो उस धर्म का पालन किए बगैर अगर आप रहना चाहते हैं तो ये मुश्किल होगा और ये धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। चंद्रमा के बाद सूर्य की बात करते हैं, मकर राशि में बैठे हैं, 27 अंश 56 कला, थोड़े ढलान पे हैं, इस वजह से उनका बल थोड़ा कमजोर होगा। धनिष्ठा नक्षत्र में बैठने से व्यक्ति के पराक्रम की वृद्धि वो देते रहेंगे। नवांश कुंडली में वो ग्रह कन्या राशि में जा रहे हैं, इस वजह से वहां पे भी वो 11 अंश 32 कला पे हैं। हस्त नक्षत्र में ज्ञान का बल रहेगा, धर्म का बल रहेगा, शास्त्र का बल रहेगा, नैतिकता का बल रहेगा और यश, मान, प्रतिष्ठा, साथ ही साथ कारोबार में कभी कभी कमजोरी देखने को मिल रही है, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति हैं, राहु के साथ बैठे हैं, तो वहां पे मति भ्रम होता रहेगा। हालांकि फिर भी एनर्जी आपकी पूरी रहेगी। तो सूर्य की दशा में कई बार मन गड़बड़ होता है, घर में कलह का वातावरण बनता है और कारोबार में निश्चिंतता का दौर थोड़ा कमजोर सा रहता है, कारोबार में नुकसान भी होता है। तो ये सूर्य के कारण होता है, क्योंकि वो राहु केतु के संपर्क में है और हर जगह ही वो राहु और शनि के संपर्क में, उनको घर्षण मिल रहा है। यहाँ भी वो शनि के संपर्क में है, यहाँ भी वो राहु केतु के संपर्क में है। पर वो ग्रह कितना फल करेगा, हम उसके प्रति कितने आशान्वित हो सकते हैं, तो इस भाव के ठीक पीछे गुरु चंद्रमा बैठे हैं। मतलब ये
आपके लिए व्यापार के लिए भी ठीक है और आपको थोड़ा अध्ययन करके बहुत अच्छे तरीके से अगर निवेश करेंगे तो सफलता मिल सकती है। सरकारी बॉन्ड में निवेश करना ज़्यादा लाभदायक होगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल लग्न कुंडली में 5 अंश 32 कला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इस वजह से आपको वो अति व्यय में लेके जा रहे हैं और कई बार आपके एनर्जी का गलत इस्तेमाल करवा रहे हैं। नवांश कुंडली में वो ग्रह सिंह राशि में जा रहा है, 19 अंश 48 कला पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, मंगल की दशा में कई बार आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, धर्म को समझने की शक्ति और युक्ति बढ़ेगी, व्यापार से धन आएगा। मंगल की दशा में व्यक्ति का धन कमाने का योग बढ़ जाता है और कई बार उसको थोड़ा बहुत व्यय में भी देखा जाता है। उसको अपनी एनर्जी का संतुलन बनाना होगा मंगल की दशा में। बुध की बात अगर करते हैं तो बुध एकादशवें भाव में बैठे हैं, 15 अंश 20 कला, अवस्थागत बहुत अच्छी स्थिति, शतभिखा नक्षत्र में बैठे हैं और नवमांश कुंडली में वो कुंभ राशि में ही बैठ रहे हैं, चतुर्थ स्थान में वर्गोत्तम होने के कारण। जबकि दशमांसा चक्र के आधार पर वो ग्रह आपके कारोबार और भाग्य में थोड़ा बहुत संघर्ष दे रहे हैं, लेकिन पर्सनल मतलब स्वास्थ्य के लिए और दाम्पत्य के लिए ये बुध की दशा आपके लिए सदैव अच्छी रहेगी। बुध की दशा में ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, तर्क, संतान, भवन भूमि, आभूषण, बड़ों का आशीर्वाद, ज्ञान की प्राप्ति, ये सब होगा। बस अति आत्मविश्वास से युक्त होकर के किसी से कुतर्क मत करिएगा। बुध के बाद अगर गुरु की बात करते हैं तो 5 अंश 33 कला, अश्विनी नक्षत्र, बहुत अच्छी स्थिति। नवमांश कुंडली में वो वृष राशि में बैठे हैं, 20 अंश के रोहिणी नक्षत्र में, धन देंगे, लाभ देंगे, अध्ययन देंगे, भाग्य का सुख देंगे, कारोबार का सुख देंगे, दाम्पत्य प्रेम विवाह आदि विवाह हर एक प्रकार का जो सुख होता है वो गुरु आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रदेव धनु राशि में 27 अंश पे थोड़े कमजोर, लेकिन 27 अंश के शुक्रदेव भी बढ़िया होंगे क्योंकि ये ग्रह वस्तुतः वृद्धावस्था का ग्रह होता है। तो वृद्धावस्था के ग्रह होते हैं जैसे मंगल और बुध युवावस्था के ग्रह हैं, है ना। तो गुरु भी जो है वो वृद्धावस्था के ही ग्रह, युवावस्था के ग्रह कहे गए हैं। तो शुक्र अगर वृद्धावस्था में भी है तो भी खराब नहीं है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको कभी कभी कंफ्यूज कर रहे हैं, पिता के साथ संबंधों को डीरेल कर रहे हैं। नवांश चक्र के आधार पर भी वो ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है और वो आपको धन, पद, प्रतिष्ठा, लाभ, धर्म, इन सब की समझ दे रहा है। इतना ही नहीं, वो आपको कई बार आपके व्यय के और कई बार उसके परिणाम में थोड़ी बहुत जो कमजोरी आ रही है वो शनि के कारण आ रही है। दशमांसा चक्र में जो शनि के साथ बैठे हैं, शनि जो बैठे हैं वो लग्न कुंडली में नीच के हैं, जिनका नीच भंग स्थिति सूर्य के कारण हो रहा है। 17 हंस के बैठे हैं युवावस्था के और भरणी नक्षत्र में। नवांश कुंडली में वो शनि आपको रोग दे रहे हैं, कारोबार में किल्लत, परेशानी, विलंब, मानसिक अवरोध, मन का विश्वास से युक्त न होना, आलस्य होना, प्रमाद होना और कई बार अकर्तव्य का बोध हो जाना। एक कर्तव्य अकर्तव्य के बीच व्यक्ति कंफ्यूज होता है, तो ये शनि के कारण हो रहा है। और लेकिन एक अच्छी बात है कि कम से कम वो आपको साहसी और वस्तुओं को और परिस्थिति को समझने में आपकी मदद कर रहे हैं। राहु घर में कलह के कारण बन रहे हैं और रक्त में उबाल ला रहे हैं, कई बार क्रोध और जिद भी दे रहे हैं। वैसे शास्त्र कहता है चतुर्थ और पंचम के राहु, दशम और एकादशवें के राहु खराब नहीं होते, केंद्र के राहु खराब नहीं होते। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति चंद्रमा लग्न में बैठा है और जिस नक्षत्र में बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में, इस नक्षत्र का अधिपति शनि भी लग्न में बैठा है। तो परिस्थिति उनकी खराब नहीं होगी। हाँ, पर राहु की दशा में मानसिक कष्ट, कफ से संबंधित बीमारियां, बेवजह की चिंताएं और माता और पिता के रोगों की अधिकता, ये सब दे सकते हैं। शुभ अंक 2 रहेगा, 5 रहेगा। शुभ रंग नीला तो नहीं पर पीला और लाल, गेरुआ। इसके अतिरिक्त सिंह और धनु राशि के साथ साथ कुंभ राशि अच्छी है। शत्रुता आपको नहीं करनी चाहिए मिथुन, तुला और मीन वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली अगर जाना चाहे तो पूरब दिशा की तरफ जा सकती है। घर अगर बनाना हो तो आपकी कुंडली उत्तर दिशा के घर में रह सकती है। इसके अतिरिक्त शुभ अंक तो मैंने बताया। नक्षत्र के बारे में चर्चा कर दूं तो अश्विनी नक्षत्र में दान करना चाहिए। भरणी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, हस्त और पुनर्वसु, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। विवाह धनु राशि धनु लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न, मेष राशि मेष लग्न, तुला राशि तुला लग्न, वृष राशि वृष लग्न की जातिकाओं से हो, उत्तर दिशा की तरफ विवाह हो तो उत्तम रहेगा। अष्टक वर्ग के आधार पर व्यक्तित्व ठीक है। धन बचाने की कोशिश करने के लिए अगर हो सके तो धन का क्या कहा, विज्ञातार्थ विभाग वित्त,
धन का सही तरीके से विभाजन करिए और अमावस्या को किसी ब्राह्मण को निश्चित रूप से दान करिए। पराक्रम ठीक है, चरित्र ठीक है, मन अशांत है और वो मैंने जितने उपाय बताए हैं उसको करना होगा। इसके अतिरिक्त पढ़ाई में मन थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन कारोबार आपका ठीक है, कारोबार में आप सफल हो जाएंगे। इस कुंडली में जो सबसे अच्छी दशा होगी वो गुरु की रहेगी, सूर्य की रहेगी और काफी हद तक शुक्र की भी रह सकती है। चंद्रमा भी आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ इस कुंडली में नौकरी और व्यापार में नौकरी ज्यादा अच्छी है, व्यापार दूसरे नंबर पे रहेगा। आप अपना कोई कारोबार खाने पीने से संबंधित भी कर सकते हैं। कुकिंग, कैटरिंग का काम भी इस कुंडली के लिए अच्छा रहेगा। फर्नीचर, लोहा और मैकेनिक्स जो चीज़ें बनती हैं, मशीनरी से संबंधित जो सामग्रियां होती हैं, उससे संबंधित काम भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस कुंडली का कंसंट्रेशन ठीक है, भाग्य ठीक है और करियर के पर्सपेक्टिव से ये कुंडली बहुत अच्छी है और ऊंची जाएगी। प्राप्त आप सब कुछ कर लेंगे जो आपको करना है। विलंब क्यों होता है आपके काम में? क्योंकि दशम स्थान पे गुरु और शनि का प्रभाव है। इस कुंडली में मंगल के कारण कभी कभी विपरीत स्थितियों का निर्माण होगा। मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने कुल पुरोहित और कुल देवता की पूजा करें। वास्तु देवता की उपासना भी इस कुंडली के लिए आवश्यक रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।